दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं डरावनी कहानी आपके अपने चैनल पे हॉरर स्टोरी। ये कहानी 1992 की है, जब अमावस्या की रात को दो हवलदारों की नाइट शिफ्ट लगी थी। मेरा नाम सुभाष है और दूसरे हवलदार का नाम शांताराम है। दोनों मुंबई के घाटकोपर चौकी में ड्यूटी कर रहे थे। हम लोगों को नाइट राउंड के लिए जाना था, तो हम लोग नाइट राउंड के लिए निकल पड़े। रात को 12:30 का वक्त हो रहा था। उस समय ज़्यादा आबादी नहीं थी। हम दोनों चलते चलते एक चौराहे पे आके रुक गए। वो चौराहा सुनसान पड़ा हुआ था। वहाँ पर एक पुराना पब्लिक टॉयलेट था। पब्लिक टॉयलेट देखते ही शांताराम बोला, चलो पेशाब करके आते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगी, तुम जाके आ जाओ, मैं यही राह देखता हूँ। शांताराम अकेले ही टॉयलेट करने चला गया और मैं उसकी राह देखने लगा। अब शांताराम के पीछे एक औरत भी चली गई। मैंने देखा कि वो औरत ने हरी साड़ी पहनी हुई थी और मैं उसे रोकता इसके पहले वो अंदर चली गई। मैंने सोचा कि वो औरत शांताराम को देख के खुद ही बाहर आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद शांताराम बाहर आया और मैंने शांताराम से पूछा कि वो औरत कहाँ है, पर उसने कहा, कौन सी औरत? तो मैंने कहा, वही औरत जो तुम्हारे पीछे पीछे अंदर आ चुकी थी। शांताराम ने कहा, मेरे पीछे कोई भी औरत नहीं थी। तो मैंने कहा, मजाक मत करो, मैंने खुद अपनी आंखों से उस औरत को अंदर आते हुए देखा है और वो औरत अभी तक बाहर नहीं आई है। पर शांताराम ने कहा कि अंदर तो कोई औरत नहीं है। तो मैंने कहा, झूठ मत बोलो, और ये कह के मैं खुद ही अंदर देखने चला गया। अंदर जाके मैंने देखा कि वहाँ पर तो कोई नहीं था। फिर मैं बाहर आया और बाहर आके देखा तो शांताराम भी वहाँ नहीं था। अब मैं शांताराम को आवाज़ देने लगा और मैंने देखा कि वही औरत फिर से अंदर जा रही है। मैंने उस औरत का टॉयलेट में पीछा किया, पर अंदर जाके देखा तो औरत वहाँ कहीं भी नहीं थी। तभी मुझे समझ में आया कि आज अमावस्या की रात है और ये सब भूत प्रेत चुड़ैले हैं और इन्होंने मुझे घेर लिया है। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही औरत मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था, उसकी आंखें लाल लाल हो रखी थी। ऐसा भयानक नज़ारा देखते ही मैं वहाँ से चिल्ला के भागने लगा और यहाँ वहाँ भागते भागते शांताराम को आवाज़ देने लगा, पर शांताराम मुझे वहाँ कहीं नहीं मिला। भागते भागते मेरी सांसें फूल रही थी, पर फिर भी मैं भागा जा रहा था। अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिर पड़ा। गिरने के बाद मैंने अपने आप को संभाला और सड़क के किनारे जाके थोड़ी देर बैठने का इरादा किया। जैसे ही मैं रोड के किनारे बैठ गया तो मेरे पीछे से भयानक आवाज़ें आने लगी। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और वो मुझे पकड़ने जा रहा है। ये सारा वाक़या भयानक होता जा रहा था। मैं तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और उसी सड़क पे दोबारा भागने लगा। भागते भागते मैंने देखा कि मैं फिर से एक बार उसी चौराहे पे टॉयलेट के सामने आ चुका था और मुझे अपना दोस्त भी वहीं पे दिखाई दे रहा था। मैंने उसे आवाज़ देने की कोशिश की, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और टॉयलेट के अंदर चला गया। मेरी उस टॉयलेट के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा और वो हाथ बहुत ही ठंडा था। उस हाथ ने मेरे कंधे को जोर से जकड़ लिया था। मुझे बेइंतहा दर्द हो रहा था, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। कुछ ही क्षणों में मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा सुबह हो चुकी है और कुछ लोग मुझे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी को रात में जो मेरे साथ हुआ वो सब कुछ बता दिया। तभी उनमें से किसी एक इंसान ने मुझे बोला कि यहाँ पे बहुत सारे मर्डर हो चुके हैं, मार काट के उसी टॉयलेट में फेंक दिया था, इसीलिए
उन लोगों की आत्मा उस टॉयलेट में बसी हुई है। ये सब सुन के मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि मैं बाल बाल बच गया। पर अभी भी मेरा दोस्त मुझे कहीं दिख नहीं रहा था, तो हम सब लोगों ने मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश की। जब कहीं पर नहीं मिला तो थक हार कर हम लोग टॉयलेट में जाके देखे तो मेरे दोस्त शांताराम की लाश उस टॉयलेट में पड़ी हुई मिली। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। ये सब देखने के बाद मैंने तुरंत ही अपनी जॉब छोड़ दी और सब कुछ लेके अपने गांव चला गया और कभी भी वापस ड्यूटी पे नहीं गया। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी आपके अपने चैनल पे हॉरर स्टोरी। तो चलिए कहानी की तरफ। मेरा नाम है रवि। मैं एक सामान्य गांव का युवक हूँ। मैं ट्रैक्टर चलाने का काम करता हूँ और ये कहानी तब की है जब मेरी उम्र 16-17 साल की थी। मैं मेरे माता पिता के साथ रहता था, लेकिन दूसरे गांव में मेरी सौतीली माँ रहती थी, जिसका एक मुझसे भी बड़ा बेटा था। मेरा बड़ा भाई मुझे बहुत पसंद करता था। एक दिन मेरे बड़े भाई ने कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लिया था। मैं भी खुशी खुशी चला गया। मैं मेरे भाई के पास पहुंच गया। मुझे देखकर मेरा बड़ा भाई बहुत ही खुश हुआ। अब मुझे जाके 5-6 दिन हो चुके थे। सभी बहुत खुश थे। वही हमारे घर के पास एक ट्रैक्टर वाला रहता था। वो भी जानता था कि मैं ट्रैक्टर चला लेता हूँ। वो मुझे बीच बीच में काम करने के लिए ट्रैक्टर पे बुलाया करता था। मैं भी खुशी खुशी चला जाता था। मुझे ट्रैक्टर चलाना बहुत पसंद था। एक दिन हुआ यूँ कि गांव के लोगों को अपनी फसलों को मंडी ले जाना था और वो लोग उसी ट्रैक्टर वाले के पास ट्रैक्टर लेने पहुंच गए, पर ट्रैक्टर वाला घर पे नहीं था। किसी काम से वो घर के बाहर चला गया था। तभी सभी लोगों ने उसे फ़ोन लगाया और उसे बताया कि हमें तुम्हारा ट्रैक्टर चाहिए। तो उसने मेरा नाम बोल दिया, कहा कि रवि को लेके जाऊं और मैं तब तक मार्केट आ जाऊंगा। सारे लोग घूम फिर कर मेरे पास आ गए। मुझे ट्रैक्टर चलाने बुलाया गया और प्याज भरकर मार्केट बुलाया गया। मैं भी खुशी खुशी ट्रैक्टर लेके प्याज की गोनी भरने चला गया। 5-6 लोगों की प्याज की गोनी होने के कारण 80-85 गोनी ट्रैक्टर में हो गई। इतना लोड देख के मैं भी थोड़ा डरने लगा, पर लोगों ने मुझे साहस दिया और कहा कि डरो मत। मैंने हिम्मत करके ट्रैक्टर चलाना शुरू किया, लेकिन अब मुश्किल शुरू हो चुकी थी, क्योंकि गांव पूरा पहाड़ी था और मार्केट जाने के लिए 2 रास्ते थे। पहला रास्ता कच्चा घाट का रास्ता था जो पहाड़ियों के बीच में से जाता था, और दूसरा रास्ता बहुत ही लंबा था जो पहाड़ियों को घूम के चला जाता था। लेकिन ट्रैक्टर की हालत देखते हुए हम लोगों ने दूर से जाना ही सही सोचा, क्योंकि पहाड़ियों के बीच में से घाट के रास्ते से ले जाना मुश्किल था। मैं दूर वाले रास्ते से धीरे धीरे ट्रैक्टर लेके चल पड़ा। मुझे मार्केट पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। मैंने ट्रैक्टर को खाली करने के लिए लगाया और सारी गोनी मार्केट में उतार दी। अब मैं ट्रैक्टर लेके बाजू में खड़ा हो गया और राह देखना लगा जब तक नीलामी ना हो जाए। अब रात के 9:30-10 बज चुके थे। नीलामी हो चुकी थी। नीलामी होने के बाद सब लोग एक ही जगह पे मिल गए और कहने लगे, बहुत जोर की भूख लगी है। अब सब लोगों ने तय किया कि किसी ढाबे पे जाके खाना खाएंगे। अब जाना पहाड़ियों वाले रास्ते से था, इसीलिए उसी रास्ते पे ढाबा ढूंढने लगे। थोड़ी दूर एक ढाबा था। सब लोग मिलके उसी ढाबे पे चले गए। खाने का ऑर्डर दिया और खाना ख़त्म होते होते 12 बज गए। ये सभी लोग भूख से बेहाल थे, पर खाना खाने के बाद
सभी बेहतर महसूस करने लगे। हम लोगों ने खाने में मटन चिकन खाया हुआ था। सब लोग खुश होकर घर के लिए निकल पड़े। सब लोग टू व्हीलर पे निकल चुके थे और मैं अकेला ट्रैक्टर चला रहा था। मेरे साथ दूसरा कोई भी नहीं था। अब मैं अकेला ही ट्रैक्टर लेके उसी सुनसान राह से चला जा रहा था। कुछ ही देर में मैं घाट के पास पहुंच गया और मुझे अकेले घाट देखकर डर लग रहा था। उसी घाट पे लोगों के साथ डरावने हादसे हो चुके थे। लोगों की मौत भी हो चुकी थी। पर मैंने सोचा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आसानी से निकल जाऊंगा। मैं घाट में चला जा रहा था। पहला मोड़ आया, दूसरा मोड़ आया और जब तीसरा मोड़ आया तब मैंने अचानक ही पीछे मुड़ के देखा। मुझे पीछे कुछ होने का एहसास हुआ था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे पैर कांपने लगे, शरीर डर से थरथराने लगा। मैंने देखा कि ट्रॉली में कोई अजनबी व्यक्ति खड़ा है। उसने सफ़ेद धोती और कमीज पहनी हुई है और उसकी आंखें नहीं है, उसका आधा चेहरा भी नहीं है और वो बिना आंखों के मुझे ही देख रहा है। डर के मारे मेरा ट्रैक्टर भी बंद हो गया। मुझे क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और आवाज़ लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। कोई दूर दूर तक वहाँ सुनने वाला नहीं था। आवाज़ लगाता भी तो किसे लगाता। अब वो राक्षस मेरी तरफ ही अपना दायां हाथ बढ़ा रहा था, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह से ट्रैक्टर शुरू किया। मैं ट्रैक्टर को आगे बढ़ाने लगा। पीछे से अजीब आवाज़ें आ रही थी, पर मैंने बिना पीछे देखे ट्रैक्टर को भगाने लगा। मेरे ट्रैक्टर के टायर के नीचे बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका और चलता ही जा रहा था। अब मेरे टायर के नीचे जानवर भी आने लगे थे, पर मैं फिर भी नहीं रुका। अचानक ही सड़क पर मेरे सामने एक पत्थर आ गया। मैंने दोनों आंखें बंद करके ट्रैक्टर को ब्रेक लगाई। मैं अपने आप को कोस रहा था कि क्यों मैं इस रास्ते पे अकेला चला। जब मैंने उस पत्थर को देखा तो अजीब तरह से वो पत्थर हिला और एक राक्षस के अवतार में आ गया। अब पत्थर की जगह डरावना राक्षस था। मुझे अपने सामने मौत दिख रही थी। मैंने तुरंत ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और उस राक्षस पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया। तभी वो राक्षस जोर से चिल्लाया, पर मैंने ट्रैक्टर नहीं रोका और ट्रैक्टर को आगे बढ़ाता गया। किसी तरह से ट्रैक्टर घाट के बाहर आ गया, पर अभी भी मैंने अपने ट्रैक्टर को नहीं रोका था। मैं सीधा अपने घर की तरफ तेजी से जाने लगा। कुछ देर के बाद मैं अपने घर पहुंच गया और मैंने राहत की सांस ली। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया, अपनी जान बचाने का धन्यवाद दिया। मैं दूसरे दिन ही अपने मम्मी पापा के पास वापस चला गया, फिर उस रास्ते पे वापस कभी नहीं गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। ऐसे ही कहानियों के लिए शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी कहानी लेके आ जाऊं। धन्यवाद।